हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से निकाला जाता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, लेट अस से z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो a कॉमा b पॉइंट है वो इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर आप इसे एरो की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 0 0 ओरिजिन को अगर आप इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये जो एरो बनेगी ये भी z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आई होप इट इज क्लियर। अगर इस एरो की हम लेंथ देखें, ओरिजिन से जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाला जाता है उसे मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। a प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बनेगा लेंथ ऑफ दिस एरो, ये भी हमें पता है, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। इसके अलावा हमने कॉन्जुगेट ऑफ z भी देखा है। रियल एक्सिस में अगर आप z की मिरर इमेज को देखोगे तो वो जो मिरर इमेज आएगी उसको कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, z कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने कवर किया है। आज हम देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये जो एरो हमने ड्रॉ की है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब हम ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं उसको, तो ये जो एरो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एरो ड्रॉ करते हैं वो कितना एंगल बनाती है उसे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोला जाता है। अब ये जो एंगल है, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करके देखूं, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, लेट अस से z1 है, तो मैं ओरिजिन और इस z1 को ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल बनेगा, से लेट अस से θ1 बोलते हैं। θ1 z1 का आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एरो बनेगी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एरो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी वो θ2 कहलाएगा। पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z में जब भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मतलब कन्वेंशनल तरीके से जब आर्ग्यूमेंट बताया जाता है तो कन्वेंशनल तरीके से जो आर्ग्यूमेंट होता है उसकी वैल्यूज होती हैं ऑलवेज ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल टू π। कि आर्ग्यूमेंट को, इस एंगल को हम 0 से 360 डिग्री या फिर 0 से 2π तक हम इन वैल्यूज को नहीं बताते हैं, हम 0 से π तक बताते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 0 से -π तक बताते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो जो एरो बनेगी इसकी वो ये इस डायरेक्शन में बनेगी। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो 180 से बड़ा लेने की बजाय इस आर्ग्यूमेंट को ना लेते हुए, इसको हम नहीं लेंगे, इसको नेगेटिव डायरेक्शन से हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे और ये जो एंगल बनेगा θ3, ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। तो ये जो एंगल θ3 बनेगा ये आर्गुमेंट Z3 का बनेगा। ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशनली जो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाता है वो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक लिया जाता है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये 0 से 180 के बीच में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 0 से 180 के बीच में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसकी वैल्यू 180 से आगे जाएगी। तो हम 180 से आगे लेने की बजाय इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन से काउंट करना शुरू करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 0 से -180 तक आएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से Z4, इसको हम ज्वाइन करते हैं ओरिजिन से, तो इसका जो एंगल बनेगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहे, तो हम घूम के आने की बजाय नेगेटिव डायरेक्शन से एंगल काउंट करते हैं और ये बनेगा θ4। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही इजी होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं बचेगी। ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर तो वह हमेशा -180 से +180 के बीच में रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली अगर आर्गुमेंट बोला जाए तो वो 360 डिग्री या 360 डिग्री से आगे हो सकता है, पर अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाए तो आपको -180 से +180 या -π से +π के बीच में बताना है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा वो -π से +π के बीच में रहेगा। क्वेश्चंस करके देखते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए, लेट अस से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस z को ले लेता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो ये बनेगा 1 + आयोटा। लेट अस से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। कैसे आर्ग्यूमेंट निकालेंगे इसका?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रियल 1 और इमेजिनरी पे भी 1, तो ये 1,1 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गेन प्लेन में। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। बात सही है? तो ये एरो इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये z कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बनाता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट को 0 से 180 और 0 से -180 तक काउंट किया जाता है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ से काउंट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ से काउंट होगा। ठीक है, इसमें हमें पता है इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस 1 है, y एक्सिस के अलोंग 1 डिस्टेंस, x एक्सिस के अलोंग 1 डिस्टेंस। तो मुझे थीटा पता करना है। थीटा को निकालने का सबसे आसान तरीका है टेंजेंट थीटा निकालना, क्योंकि आपको हमेशा x और y एक्सिस के अलोंग लेंथ्स पता चलेंगी। टेंजेंट थीटा बन जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 डिवाइडेड बाय 1, ये बनेगा 1। तो थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती है 45 डिग्री या फिर π/4। तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसका आर्ग्यूमेंट बन जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4। बात सही? चलिए ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इस बार हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेके देखते हैं। लेट अस से z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू है x एक्सिस पे नेगेटिव -1/2 और y एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस पे पॉजिटिव, लेट अस से √3/2 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या रहेगा? क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले z को लोकेट करते हैं, ये है कहाँ पर? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका पॉइंट बनेगा -1/2, √3/2, ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एरो बन जाएगा। इस एरो का मुझे एंगल निकालना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ एंगल बनता है थीटा, ये भी बात सही है। तो इस थीटा को मुझे निकालना है। तो इस थीटा को निकालने के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट है तो मैं ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ, इसको लेटर से मैं फाई बोल देता हूँ। मैं फाई को निकाल लेता हूँ, इस फाई से मैं थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे? मेरा जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बनेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेटर से उसे थीटा बोलते हैं, ये कितना बनेगा? स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से फाई हटा देते हैं, 180 मतलब पाई माइनस फाई, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा। तो मैं फाई को निकाल लेता हूँ, पाई माइनस फाई मेरा आंसर हो जाएगा। और फाई को मैं पॉजिटिव ही निकालता हूँ इस ट्रायंगल में जो फाई एंगल है। इस ट्रायंगल में फाई एंगल निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? y एक्सिस के अलोंग जितना डिस्टेंस गए हैं, y एक्सिस के अलोंग √3/2 डिस्टेंस है। क्योंकि अब मैं केवल ट्रायंगल को देख रहा हूँ तो मुझे बस डिस्टेंसेज में इंटरेस्ट है, कन्वेंशन में इंटरेस्ट नहीं है कौन पॉजिटिव लेंथ है कौन नेगेटिव है। ये जो लेंथ है ये -1/2 तक गई है, तो मतलब अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो लेंथ 1/2 है। अगर कोऑर्डिनेट वाइज जाएंगे तो ये पॉइंट -1/2 पे आएगा। इस ट्राइंगल में ये लेंथ 1/2, ये लेंथ √3/2। तो अगर मैं टेंजेंट फाई कैलकुलेट करूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये बनता है √3। टेंजेंट फाई √3 कब होता है? जब फाई की वैल्यू 60 डिग्री या π/3 होती है। फाई की वैल्यू निकल गई, इस फाई की वैल्यू को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकल गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ये बन जाएगा पाई माइनस फाई की वैल्यू π/3, ये बना 2π/3। ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप पॉइंट लेके आओगे ट्राइंगल इस तरफ बन जाएगा, मुझे एंगल चाहिएगा 180 माइनस फाई वाला। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस बार थर्ड क्वाड्रेंट में लेके देखते हैं पॉइंट को। थर्ड क्वाड्रेंट में लेट अस से -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। पहले इसको ड्रॉ करते हैं। अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो बनेगा, ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये हमने y एक्सिस ले लिया, हमें z इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2, -1/2 कॉमा माइनस √3/2 पॉइंट को प्लॉट करना है, ये पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं देखूं इस पॉइंट को तो इस पॉइंट का जो हाइट होगी
ये होगी वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जो ये लेंथ होगी ये होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करना है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। तो इन लेंथ्स को मैं नोट कर लेता हूँ कौन कौन सी लेंथ्स है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1/2 डिस्टेंस गए हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में गए हैं, पर ट्राइंगल में ये लेंथ 1/2 कहलाएगी। √3/2 हम नीचे की तरफ गए हैं तो लेंथ √3/2 रहेगी। नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग है बट ट्राइंगल में ये लेंथ √3/2 रहेगी। तो मुझे एंगल कौन सा निकालना है? मुझे एंगल निकालना है कि ये एरो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है। तो अब देखिए इधर से काउंट करेंगे तो 180 से आगे जाएगा एंगल, 180 से आगे हम जाने नहीं देते, तो इसका मतलब हमें ऑपोजिट डायरेक्शन से काउंट करना चाहिए। तो ये मेरा एंगल थीटा आएगा, ये नेगेटिव एंगल आएगा। तो इस थीटा को निकालने के लिए मुझे ये एंगल निकाल लेना चाहिए, जैसे मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में किया कि इस फाई को निकाल लेते हैं। 180 माइनस फाई बन जाएगा थीटा। तो पहले थीटा एंगल निकालते हैं। थीटा एंगल निकालने के लिए पहले फाई निकालते हैं। टेंजेंट फाई बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाई एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, एंगल के साथ में बेस होता है, तो ये बनेगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये बनता है √3। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू √3, फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3। ये एंगल है π/3। अगर ये एंगल π/3 है तो ये 180 माइनस π/3 जैसे हमने पहले निकाला था, ये थीटा आएगा 2π/3 एंगल। बट क्योंकि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट किया गया है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आएगा थीटा के बराबर बट नेगेटिव साइन के साथ -2π/3। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। हमेशा एक ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल में जो एंगल है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचा हुआ थीटा आ जाएगा, अगर हमारा एंगल सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें निकालना है इस एरो का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अगर डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हैं ठीक है, नहीं निकाल सकते तो फाई निकाल लेंगे, 180 में से फाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास थीटा आ जाएगा। थीटा पॉजिटिव है तो 2π/3 होता, थीटा नेगेटिव है तो -2π/3 रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स इज पॉजिटिव लेट अस से 1 और y इज नेगेटिव लेट अस से -i। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ड्रॉ करेंगे ये बनी x एक्सिस, ये बनी y एक्सिस। पॉइंट को ड्रॉ करते हैं 1, -1 पॉइंट, x पे 1 डिस्टेंस, y पे -1 डिस्टेंस, तो ये 1, -1 ये पॉइंट बना। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एरो बन गई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एरो ज्वाइन करने के बाद हमें देखना है कि हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एक कितना एंगल बना रही, तो मुझे ये एंगल थीटा निकालना है, पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव में आएगी क्योंकि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थीटा निकालने के लिए मुझे ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि ये 1, -1 है, ये लेंथ भी 1, ये लेंथ भी 1, दोनों लेंथ 1 है, तो थीटा निकाला जा सकता है। ट्राइंगल में टेंजेंट थीटा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा अगर 1 है तो थीटा आएगा π/4 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो थीटा तो π/4 है, पर ये है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा -π/4। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे की जो कंसेप्ट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।